नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें शामिल होते हैं। प्रेम और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश हैं? ठीक है, पहला कार्ड जो निकला है वह है विकास, मानसिकता। 11, आप जीवन पथ 11 हो सकते हैं। आप 11 तारीख को या 19 तारीख को पैदा हो सकते हैं। यहाँ कुछ है। मुझे लगता है कि आपने अपने व्यक्ति से कुछ कहा है या आपसे कुछ ऐसा था जो आपने उनसे साझा किया, और यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने हाल ही में उनसे साझा किया हो, या यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपने उनसे तब कहा था जब आप पहली बार मिले थे। लेकिन आपने इस व्यक्ति से जो भी कहा, और यह कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप वास्तव में उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि उन्हें करना चाहिए या बेहतर करना चाहिए, या आपको लगा कि वे अपने जीवन के किसी पहलू के लिए खुद को कम आंक रहे थे। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने वास्तव में जो आपने कहा उसे सुना है, या उनके लिए इस जानकारी को किसी विशेष चीज, एक बातचीत के बारे में प्रोसेस करना कुछ ऐसा है। जिस बातचीत की आपने बात की वह वास्तव में उन्हें पूरी तरह से खुलने, सुधारने की इच्छा देने में मदद कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ शुरुआत में उन्होंने इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया, जैसे कि आप उन्हें बता रहे थे कि क्या करना है, या आप शायद इस व्यक्ति के लिए एक जानकार की तरह भी लग रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यह आपकी मंशा नहीं थी, और मेरे लिए आप वास्तव में चाहते हैं कि यह व्यक्ति सफल हो, या यहाँ तक कि आप खुद भी सफल हों, है ना, रिश्ते में। और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है कि आप और आपका व्यक्ति वास्तव में एक दूसरे के साथ खुलने और एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। एक दूसरे के सोचने का तरीका सीखो, एक दूसरे के व्यवहार करने का तरीका सीखो। जाने कि जब वह व्यक्ति तनाव में होता है तो क्या होता है। मैं अभी किसी के साथ फोन पर था और मैं ये बता रहा था कि हर किसी के पास एक ऐसा पहचानने वाला कारक होता है जो आपको बताता है कि वे तनाव में हैं। तो मेरे बड़े बेटे के लिए वह चीजों को चबाता है। तो अगर वह क्लास में है और वह पेंसिल चबा रहा है तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसे चिंता है ना। बड़ों के लिए भी यही बात है। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं अपने माथे को थपथपाती हूँ या अपने बालों को छूती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ। तो इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ध्यान से सुन रहा है और वास्तव में आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको समझने में यह उन्हें उन क्षेत्रों में विकसित होने की भी अनुमति दे रहा है जहां वे कमी महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस जगह पर वे निश्चित रूप से कमी महसूस कर रहे हैं वह है अपनी खुशी या अपनी शांति को ढूंढना। अपना जिन खोजो। 109 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 10 9919 10। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अगर आप दोनों ने बात नहीं की है, या आप अस्थिर या बेचैन महसूस कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी ऊर्जा है जहां आप पिन गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है कि थोड़ा रुकने का समय है। एक कदम पीछे हटो, फिर से मूल्यांकन करो, सांस लो और अपनी ऊर्जा को स्थिर करो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के लिए अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि वे एक विकास मानसिकता में हैं। लेकिन बदलाव की समस्या यह है कि बदलाव कभी भी साफ सुथरा नहीं होता और बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। तो आप किसी प्रकार का, अगर आप और यह व्यक्ति जुड़वां ज्वाला हैं, या अगर आप उच्च स्तर के आत्ममित्र हैं, तो आप शायद जो कुछ भी यह व्यक्ति अनुभव कर रहा है उसे महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यह एक तरह के बवंडर की तरह आ रहा है और वे मुझे तस्वीरें और कागजात दिखा रहे हैं और सब कुछ अलग अलग दिशाओं में उड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जहां अचानक वे कुछ से सब कुछ में बहुत बहुत तेजी से बदल जाते हैं एक पल में। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि वे आपको अभी रुकने के लिए कह रहे हैं। आराम करने का समय निकालो।
अपने लिए एक आश्रय खोजने और खुद को तैयार करने का समय निकालो, क्योंकि कुछ बड़ा आने वाला है। आप में से कई लोगों को आराम करने के बारे में कई डाउनलोड मिल रहे होंगे, बदलाव बारे में, क्योंकि फिर से यहाँ कुछ नया आ रहा है। आप में से कुछ के लिए ये आपकी आध्यात्मिकता में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को दिया है, वही अंततः उन्हें वास्तव में अपने आप को खोलने की अनुमति देता है, क्योंकि आपके निस्वार्थ रूप से देने में या उन्हें देने में, क्योंकि आप बस उनके लिए एक अच्छे व्यक्ति हैं या आप उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, उसमें कुछ खास है। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब आपकी इच्छाओं और जरूरतों के खिलाफ जाना था, जब तक कि वे खुश थे, ये विशेष ऊर्जा के बारे में कुछ है। इसने इस व्यक्ति के चीजों को देखने के तरीके को बदल दिया है। आपने शायद उनके विपरीत लिंग या सामान्य रूप से रिश्तों पर उनके दृष्टिकोण को भी बदल दिया है। ये बस इस व्यक्ति को ऐसा महसूस करा रहा है कि वे अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। वे इन नए कार्यों को लेने के लिए तैयार हैं। वे आपके साथ इन नए अनुभवों को लेने के लिए तैयार हैं। वे यह पहचान रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें स्वीकार करना पड़ा, और यह आपकी गलती नहीं थी। और ये चुनौतियां, भले ही उन्होंने उन्हें पार कर लिया हो, फिर भी कमरे में एक हाथी था, जो आपका रिश्ता था, जिसे वे, मुझे लगता है, जानबूझकर देखने से बच रहे थे। यह ध्यान देने योग्य है कि या जितना वे महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय आपको यह भी विचार करना चाहिए कि आप उनके साथ एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो दबाव में नहीं है। ये बहुत शांत है। यहाँ तक कि अगर बाहर 3D में अराजकता हो रही है, तो ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा शांत है या वह उस जगह पर पहुंच रही है, और आप थोड़ी सी आराम या बदलाव के साथ उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये ऊर्जा को तोड़ने या उसे फिर से बदलने के लिए कुछ है ना? यह लगभग ऐसा है जैसे अगर आप कोई दिनचर्या रखते हैं, तो अपनी दिनचर्या को तोड़ना। अगर आप हर शुक्रवार पिज्जा खाने जाते हैं, चाइनीज खाने बाहर जाओ, धमाका या घर पर खाओ, कुकिंग क्लास में जाओ, फिल्म देखने जाओ, जो कुछ भी हो रहा है उसकी दिनचर्या को तोड़ने के लिए कुछ करो, ताकि आप फिर से सही रास्ते पर आ सकें या अपने आप को फिर से स्थिर कर सकें। आपको शायद फिर से सही रास्ते पर लाना, या कुछ लोगों के लिए यह आपको विपरीत दिशा में ले जाने के लिए है, क्योंकि शायद आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उस व्यक्ति से निपटना जैसे नरक के राजमार्ग पर एक तरफा टिकट है, और आपके लिए आप कह रहे हैं, आज नहीं शैतान, मैं ठीक हूं। तो आप में से कुछ के लिए यह निश्चित रूप से आपके व्यक्ति की ओर वापस जाने वाली ऊर्जा होगी, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं, जो आप देखने वाले हैं, वह यह है कि आपका व्यक्ति वास्तव में इस समय अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है, और यह उन्हें इस स्तर के आत्मविश्वास जाने की अनुमति भी दे रहा है, और यह उनके लिए एक बहुत ही सुंदर बदलाव ला रहा है, क्योंकि यह उनके प्रति, खुद के प्रति उनकी भावनाओं को बदल रहा है, लेकिन फिर यह उनके जीवन के सभी क्षेत्रों या पहलुओं में समृद्धि के स्तर को भी बदलने वाला है। और मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो वास्तव में यहाँ नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसा है कि वे एक निर्णायक निर्णय ले रहे हैं और सक्रिय रूप से आपका पीछा कर रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो दूसरों को अपनी कहानी निर्धारित करने की अनुमति देने से थक गया है। ये कोई ऐसा है जो ऐसा लगता है जैसे वे एक केक से कूद रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे एक डिब्बे से बाहर निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आपके व्यक्ति के बारे में और वे किस पर काम कर रहे हैं, इसके साथ एक बड़ा खुलासा हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अतीत में आपको ऐसा लग सकता था कि इस व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की। आपको ऐसा लग सकता था कि इस व्यक्ति ने आपकी अहमियत को नहीं समझा। नहीं, तो विपरीत था। उन्होंने समझा कि आप कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनमें से कुछ को ऐसा भी लगा कि वे आपके लायक नहीं हैं या उनके पास आपको देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है कि आप में से बहुतों के लिए
जब आप अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करने में सक्षम होते हैं तो यह प्यार और रोमांस से परे होता है। जब आप अपना जेन ढूंढ लेते हैं, जब आप अपनी सही जगह ढूंढ लेते हैं। सोचिए उस गोल्फर के बारे में जिसकी ऊर्जा गुस्से से भरी थी और उसे पुट करने के लिए क्या करना पड़ा, है ना? उसके लिए धीरे धीरे जाने के लिए उसे करना पड़ा वो एडम सैंडलर था। आप लोगों को इसे टिप्पणी सेक्शन में डालना होगा। वैसे हम अभी भी गिव अवे कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जानते हैं मैं क्या डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जेन ZEN डालें ताकि 12 दिनों के गिविंग में शामिल हो सकें। और आप लोग अपने जेन के साथ किस इमोजी को जोड़ते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आपके लिए जेन क्या है? इमोजी। विजेता सोमवार को चुने जाएंगे, तो कृपया कम्युनिटी पेज चेक करें, ठीक है? ठीक है। मैं सच में भूल गया कि मैं आपको क्या बताने वाला था, क्योंकि मेरी ADHD का स्तर खतरे के लाल स्तर पर है। लेकिन हम इसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों के लिए जब आप अपनी ऊर्जा और अपने मन को स्थिर करने में सक्षम होंगे तो एक महत्वपूर्ण विकास आने वाला है। आपके पास एक महत्वपूर्ण बॉस अप अवधि आने वाली है और ये सच में इस वजह से है कि आप जो भी अभी कर रहे हैं, आप में से कुछ के लिए, अगर आप एक रचनात्मक मानसिकता में हैं, आप अभी कबूतरों पर भी ध्यान दें। पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं या लगभग रेगिस्तान। यहाँ जेन के बारे में कुछ है, जेन को ढूंढना, सही ऊर्जा को ढूंढना, तो आपके साथ मेल खा सके, यही मैंने अभी सुना। यह कोई ऐसा है जिसने किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बलिदान दिया है, तो उन्होंने शायद वित्तीय रूप से बलिदान दिया है। वे अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वे उन बलिदानों को देने के लिए तैयार नहीं थे जो जरूरी थे। यह भी बहुत हैंगमैन जैसी ऊर्जा के रूप में आ रहा है। 24 महत्वपूर्ण हो सकता है। सेमित्री 7-3-2-4-4-2-7-24 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे ये समझने लगे हैं कि सुनो, मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं एक अच्छे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं सच में एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान कर सकूं और हम सच में एक दूसरे का अनुभव करने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए और मेरी स्थिति को सुधारने के लिए मुझे उन आदतों को छोड़ना होगा, उस शैतानी ऊर्जा को जो मुझे इस पूरे समय रोक रही है। वे यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ संबंध को कैसे सैबोटाज किया, चाहे वह दूसरों की बात सुनकर आत्मनाश कर रहे हों या यह महसूस कर रहे हों कि उन्हें दूसरों की राय की जरूरत है, क्योंकि उनमें से कई के लिए अवचेतन रूप से उन्हें पता था कि लोग बहुत जलते हैं। लोग आमतौर पर उनसे जल सकते हैं क्योंकि वे कौन हैं या उनके पास क्या है या बस उनकी ऊर्जा, उनका करिश्मा, उनकी ऊर्जा के बारे में कुछ है। लेकिन मुझे लगता है आपका एक ऐसा पहलू या घटक है जिसने जलन और दुश्मनी की एक और परत बनाई। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि वे कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको असहज महसूस हो रहा है और आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो यह इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति अराजकता को छोड़ रहा है। यह व्यक्ति आपके संबंध में जो चीजें नहीं हैं उन्हें छोड़ रहा है ताकि एक असली रिश्ते की नींव रखी जा सके। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आदर पूर्वक कहूं तो ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जबकि अन्य संबंधों को बनाए रख रहा है। नहीं, यह व्यक्ति उस जगह पर नहीं है जहां वे पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें वेगास क्यों पसंद हो सकता है, वे पोकर में रुचि रख सकते हैं, लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोगुना प्रयास कर रहा है और वे इसे एक निवेश के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है आप दुनिया से बाहर हैं। आप में कुछ ऐसा है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुंभ राशि के हो सकते हैं, हालांकि इस ऊर्जा के बारे में कुछ है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एलियंस हमेशा मुझे कुंभ राशि की ऊर्जा की याद दिलाते हैं। लेकिन आप में कुछ ऐसा है कि वे महसूस करते हैं कि आप भी खुली नजरों में छिपे हुए हैं। जैसे देखो इस व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल चमकदार नहीं है ना। टोपी के साथ अलग दिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत
आंखों में संपर्क नहीं बना रहा। 5 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जीवन पथ 5 हो सकता है। 5 आपके लिए सही हो सकते हैं। आप इस व्यक्ति से तब मिल सकते थे जब आप 24 साल के थे। लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा है जो खास है। यह अनोखा है। यह ऐसा है जैसे वे हैरान हैं। मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो आप पर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है। लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि अगर मैं आपके पास आता और आपके दरवाजे पर दस्तक देता और कहता, हे, हाँ, मैं, नमस्ते, आध्यात्मिक संचार, मेरे ट्रंक में एक एलियन है, क्या आप इसे देखने आ सकते हैं? तो आप मुझे पागल समझते। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि यह उसी तरह की ऊर्जा है, क्योंकि इस व्यक्ति की रोमांस के प्रति मूल धारणा या रिश्तों के बारे में जो धारणा थी वह अब बदल रही है। लेकिन देखिए, यह व्यक्ति यह समझने लगा है कि न केवल आप अपने उद्देश्य पर हैं, बल्कि वे भी यह दिखा रहे हैं कि उनके पास आपके साथ एक उद्देश्य है, जो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। आप दोनों के बीच एक भाग्य है जिसे पूरा करना है, और यह बहुत सुंदर सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है, क्योंकि आप और यह व्यक्ति एक दूसरे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। लेकिन फिर भी वे यहाँ बैठकर कह रहे हैं, मैंने क्यों सोचा कि सामूहिकता बाकी सबकी तरह है? क्यों? मैं अपनी अंतर्ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहा था? मैंने क्यों नहीं सराहा? क्या आप जानते हैं, सामूहिकता कह रही थी, यह कोई ऐसा हो सकता है जिसने महसूस किया कि आप बहुत आध्यात्मिक हैं या आप अपनी आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, लेकिन उन्होंने यह देखने के लिए समय नहीं निकाला कि आप इस पर क्यों निर्भर करते हैं। और यह आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपके मन में जो चीजें लाने की धारणा है, या सकारात्मक मानसिकता, या जो भी हो। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे आपको देख रहे हैं। वे आपको बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यह इस व्यक्ति हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके चारों ओर बहुत से लोग हैं। हम उन्हें फैंस कहने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या कहूं जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके देखने वाले बहुत से लोग हैं और कोई ना कोई आपको ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से देख रहा है। तो इस समय बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में बहुत जिज्ञासु हैं। मुझे लगता है कि आपके पास विभिन्न ऊर्जा का एक समृद्ध मिश्रण है जो आपको देख रही है। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, शायद वे लोग जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आप पहले स्कूल गए थे, कि क्या चल रहा है। आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए पूरी तरह से पागल हैं, जहां वे वास्तव में आपके आसपास रहना चाहते हैं, जहां वे आपके प्रति बहुत स्नेही हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास कुछ अजीब लोग हैं जो शायद थोड़े जलन में हैं। मुझे लगता है कि इस समय अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर बहुत ध्यान देता, क्योंकि अगर आपको कोई अजीब भावना मिलती है तो यह मिशन को रोकने का अच्छा विचार है। अगर यह समझ में नहीं आता तो एक कदम पीछे हटो। यहाँ तक कि अगर आप उन लोगों के साथ एक पल के लिए हिचकिचाते हैं जो आपको देख रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि कौन आपको देख रहा है। 177। हमें क्या जानने की जरूरत है? ये व्यक्ति कलेक्टर को क्यों देख रहा है? जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रतियोगिता। मुझे लगता है कि यह अराजक ऊर्जा है। क्या मैं ईमानदार हो सकता हूँ? जब मैंने इस बलिदान की ऊर्जा को देखा तो मैंने सोचा, ठीक है, वे उन लोगों का बलिदान कर रहे हैं जो कुछ हद तक चूसने वाले रहे हैं। या फिर यह मुझे एक सांप की तरह लगता है, जैसे एक बोआ कंस्ट्रिक्टर, लेकिन यह उन पर बहुत मजबूत पकड़ बना रहा है। तो इस रिलीज के भीतर ऐसा लगता है कि आप प्रतिक्रिया महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आप में से जो लोग बहुत संवेदनशील हैं, अगर आप एक अजीब ऊर्जा महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह प्रतियोगिता है, या कोई ऐसा है जो आपको प्रतियोगिता के रूप में देखता है। ये प्यार के लिए नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ काम के लिए भी हो सकता है। आपको इस तरह देखने वाले एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अजीब बात यह है कि मुझे लगता है कि आप लोग इसे ज्यादा दिखाते नहीं हैं,
और आप में से कई लोग कई स्थितियों में खुद को कमजोर खिलाड़ी की तरह महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी प्रतिभाओं, आपके काम, आपकी पहचान या जो भी हो उसे नजरअंदाज कर देंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस ऊर्जा में लोग आपको बाहर भी कर चुके होंगे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लोग आपको प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे हैं। आप शायद वहां होंगे क्या? आप जानते हैं, मैंने 2 मिनट पहले कच्चा कुकी डो खाया और मेरे बूब पर आटा लगा हुआ है। क्या आप इसके बारे में सुनिश्चित हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी प्रतिस्पर्धा बनूं? आप समझ रहे हैं ना? इस ऊर्जा के साथ ऐसा कुछ है जहां मुझे लगता है कि आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यहाँ कोई है जो आपकी ताकतों को पहचानता है, चाहे ये ताकतें जो भी हों। ये कोई ऐसा है जो आपकी ताकतों को कमतर आंकने की कोशिश कर सकता है। आपको कमतर आंकना भी जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि असलियत ये है कि आप जो हैं वह खुद के लिए बोलता है। और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति समझने लगा है कि आपको प्रशंसा की जरूरत नहीं है, आपको खुश रहने के लिए सोशल मीडिया पर लाइक की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वह इसलिए है क्योंकि यह सही करने का समय है। वाह! और मैं आपको बता रहा हूँ, यह व्यक्ति वास्तव में आपको अपने आदर्श साथी के रूप में देखता है। ये बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि वे आपके प्रति एक नई दृष्टिकोण रख रहे हैं। जिस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं उसकी तुलना में अतीत के मुकाबले। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास बहुत से लोग हैं और यह हो सकता है कि कोई ऐसा न हो जो आपको इस तरह देखता हो। फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा इस समय यह चिल्ला रही है कि लोग लगभग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और इस तरह की चीजें। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कोई है जो आपको एक नई दृष्टि से देख रहा है, जैसे कि नए चश्मे के साथ या एक बिल्कुल नए नजरिए से। आप 91 में पैदा हुए हो सकते हैं, 91 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, या 19, 58, 85। नई दृष्टिकोण। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति स्थिति पर एक बिल्कुल नई दृष्टि रख रहा है आपके साथ। यह शायद कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको प्रतिस्पर्धी समझा और आपको इसका पता नहीं चला। वे आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकते थे, आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, या आप दुश्मन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में थे जबकि वे किसी अजीब कारण से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन वे आपके बारे में एक बिल्कुल नई दृष्टि रख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। मुझे ये भी लगता है कि यह व्यक्ति इस पुराने स्कूल की ऊर्जा के साथ है। एक मुझे लगता है कि वे अतीत की ऊर्जा के साथ कुछ बलिदान कर रहे हैं ताकि से छोड़ सकें। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि यह व्यक्ति बहुत पुराने स्कूल का है, लेकिन उनके पास इस बात पर एक नई दृष्टि है कि आप इसे कैसे देखते हैं। या फिर अगर वे अधिक नए जमाने के हैं, नए स्कूल के हैं, या एक विद्रोही हैं, या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं फिट नहीं बैठता, या बिना किसी कारण के विद्रोही हैं, बस आप जानते हैं, सिस्टम के खिलाफ जाना चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा करना चाहते हैं। जो भी है, यह इस व्यक्ति के बारे में कुछ है। 14 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 44, 55। जीवन पथ 4, जीवन पथ 55, जीवन पथ 8, 8 यहाँ है। लियो का मौसम महत्वपूर्ण हो सकता था। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ
वे यह देखने लगे हैं कि आपके पास किसी प्रकार का ज्ञान है। यह उन अन्य लोगों से ऊपर है जिनके साथ वे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके साथ जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, और ये कोई ऐसा है जो आपको उनके लिए परफेक्ट मान रहा है। और उन्हें लगता है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर ये होना है तो ये तब होगा जब ये आपके पास आएगा। उन्होंने हमेशा ऐसा कहा, लेकिन वे ये भी मान रहे हैं कि आप उनके आदर्श व्यक्ति हैं और वह आपके बारे में सब कुछ उनके पहेली में फिट बैठता है। ये व्यक्ति पहेलियां करना पसंद कर सकता है। आप शायद एक पहेली सुलझाने वाले हो। आज सेट महत्वपूर्ण हो सकता है। एडीसी या आपके व्यक्ति के पास मिथुन में शुक्र या कुंभ में शुक्र हो सकता है। ये जैसे पहेलियां हैं, मुझे लगता है कि शुक्र की ऊर्जा के लिए मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आखिरकार यह स्वीकार कर रहा है कि वे सही रास्ते पर हैं। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति रास्ते पर जाएगा, नर्वस होगा, कूदकर बाहर जाएगा, फिर वापस आएगा, थोड़ा 2 कदम चलेगा, थोड़ा डबल डच करेगा और फिर दाईं ओर वापस जाएगा। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत संकोच था। मुझे लगता है कि वे बहुत पैरानॉइड और बहुत संदिग्ध थे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, उन्हें लोगों पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे नहीं लगता कि वे लोगों पर आसानी से भरोसा करते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि हर कोई आपके खिलाफ नहीं है, और शायद ये कुछ ऐसा है जो आपको भी सुनना था। मुझे नहीं पता कि ये पैरानोइया है। इस अंतर्ज्ञान ऊर्जा के बजाय हमें यहाँ क्या जानने की ज़रूरत है? वैसे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी चेक करें। आपका व्यक्ति अभी इस पहले घर के साथ है, मेष ऊर्जा है, मंगल ऊर्जा। वे एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, एक स्थिति के लिए, क्योंकि अतीत में यह कोई ऐसा था जो आपसे दूरी बनाए रखता था, या यह कोई ऐसा है जिससे आपने कुछ समय के लिए बात नहीं की है। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 9 डंडों को देख रहा हूँ, चंद्रमा और धनु। यह व्यक्ति केवल तभी आपके पास आ सकता है जब उन्हें अच्छा समय बिताना हो, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है कि वे वास्तव में आपके आसपास रहना चाहते हैं। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जिसे कुछ पदार्थों की समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें वे अब संबोधित करना शुरू कर रहे हैं। यह इस तरह आ रहा है जैसे वे उस बुरी या नकारात्मक व्यवहार का सामना कर रहे हैं जिसने आपको दोनों को अलग रखा। उदाहरण के लिए, अगर ये शराब पीना था तो ये एक समस्या थी, या अगर ये व्यक्ति था, उनका काम है ना, ये दूर की दूरी है और वे लगातार दूर की चीजें लेते रहे। ये ऐसा है जैसे ये व्यक्ति बदल रहा है क्योंकि उनकी पूरी पहचान विकसित हो रही है, और मुझे लगता है कि वे सीख रहे हैं क्योंकि वे आपको देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आपने कैसे खुद को संभाला, आपकी ऊर्जा सामान्यतः कैसे परिलक्षित हो रही है, और वे देख रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा ज्ञान है जो आजकल ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। चंद्रमा, मीन, कर्क ऊर्जा। यह कोई ऐसा है जिसने आपका अध्ययन किया है और वास्तव में आपके बारे में भावनात्मक रूप से कल्पना कर रहा है और सोच रहा है। लेकिन फिर से वहां एक स्तर का डर है ना? चंद्रमा के साथ कुछ अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन रास्तों में से एक टॉवर के माध्यम से है। तो के व्यक्ति के लिए बहुत सारी अवचेतन डर हो सकते हैं। शायद ऐसी चीजें हैं जो वे महसूस करते हैं कि उन्हें आपको बताने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने में सफलता पाई है, मुझे लगता है कि लोगों को समझने के आपके तरीके में कुछ बहुत खास है। आप में कुछ ऐसा है क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि उन्हें ये बात करने की वास्तव में ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत अलग है। वे बस असमंजस में हैं। यहाँ उनके साथ एक स्तर की चिंतित ऊर्जा है, क्योंकि वे चिंतित हैं कि क्या वे माहौल को सही तरीके से समझ रहे हैं।
वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या आप हमेशा के लिए दूर जाना चाहते हैं। वे इस बारे में भी चिंतित हैं कि क्या आपके जीवन में कोई और व्यक्ति है। अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या आप शादी में बने रहेंगे या तलाक लेंगे। यह भी कोई ऐसा है जो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या वे इतना मजबूत हैं कि वे हावी न हो बल्कि नेतृत्व कर सकें। क्या आप उनकी बात सुनने और उनका सम्मान करने में सक्षम होंगे, लगभग इस अर्थ में जैसे कि उनकी बातों का सम्मान करें। यह मायने नहीं रखता कि आप पुरुष हैं या महिला, पुरुष या महिला। इस व्यक्ति, इसके बारे में डर है। वे शायद नियंत्रक रिश्ते में थे या उनके माता पिता अतीत में या उनकी माँ या उनके पिता बहुत नियंत्रित करते थे, इसलिए यह उनके लिए एक चिंता का विषय है जहाँ वे नियंत्रित नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन फिर जब वे अपनी दूरी बनाए रखते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे आपको याद करते हैं, वे आपके लिए तरसते हैं, वे आप में से कुछ के लिए आपको चाहते हैं। यह लगभग इस व्यक्ति के साथ एक खेल की तरह है जहां यह ऐसा है कि आपका क्या मतलब है कि आप मुझे नहीं चाहते हैं। हम यह हर समय करते हैं। क्या आप वास्तव में ऐसा नहीं करने वाले हैं? क्या आप वास्तव में इस बार खेल नहीं खेलने वाले हैं? नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप जानते हैं, और आपके लिए मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को यह एहसास नहीं है कि आप किसी प्रकार के टूटने के बिंदु पर हैं जहां आप चाहते हैं कि वे कार्रवाई करें। और मुझे लगता है कि वे आपकी ऊर्जा में यह महसूस करने लगे हैं क्योंकि जो कुछ भी वे आपके साथ देख रहे हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी, उन्हें लगता है कि आप में से बहुत से लोग मानसिक शक्तियां रखते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन आप उनके अतीत को भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बारे में जो बात है वह यह है कि आप उनके अतीत को उनके खिलाफ नहीं रखते, लेकिन वे कुछ के लिए इस अतीत की ऊर्जा के बारे में चिंतित हैं। लेकिन वे यह भी महसूस करते हैं कि पहले और 9वें घर के साथ यह धनु ऊर्जा है। यहाँ बहुत सारी धनु ऊर्जा है। यहाँ आध्यात्मिक रूप से बहुत विकास हो रहा है। धनु एकमात्र ऐसा राशि चक्र है जो आधा मानव है और आधा जानवर। इसका मतलब है कि उनके पास एक मानव की अंतर्ज्ञान और बुद्धि है, लेकिन फिर उनके पास एक जानवर की तरह अंतर्ज्ञानात्मक स्वभाव भी है। दोनों दुनिया का सबसे अच्छा। यह व्यक्ति यहाँ बैठा है। क्या आप अंतर देख रहे हैं? यह वही है जो उन्होंने विश्वास किया, और अब यह उनकी उच्च स्तर की दर्शन शास्त्र है। यह उनके जागने की शुरुआत है, उन्हें समझने की शुरुआत है। मुझे लगता है कि आपकी संस्कृति, जिस तरह से आप विश्वास करते हैं, वे इसे देखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पहले शायद वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि आप कितने अद्भुत थे, क्योंकि अगर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि मैं सामूहिक रूप से प्यार में हूं, तो इसका मतलब है कि यह बदलाव बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। और मुझे नहीं पता कि क्या आपका व्यक्ति उस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार था। मुझे यह भी लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थीं या आपके व्यक्ति को थीं, तो यह आपके या आपके व्यक्ति पर डाले जा रहे बहुत सारे तनाव के कारण था। आप में से कुछ के लिए आपके चारों ओर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े मुश्किल या नकारात्मक हैं। ये 2 पुरुषों और एक महिला के रूप में आ रहा है। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा नहीं, तो बस अपनी आंखें खुली रखें, सावधान रहें। ठीक है, खासकर जब हम ये देख रहे हैं। आप बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने चारों ओर के माहौल के प्रति जागरूक हैं। वाह, तो अचानक बाहर आ गया वाणिज्य का राजा, और फिर मेरे पास नीचे तलवारों का योद्धा भी है। आप में से कुछ के लिए एक बातचीत होनी चाहिए थी जो गर्मियों के दौरान हुई हो, यानी जून से अगस्त के बीच। और मुझे लगता है कि या तो एक अलगाव हो सकता था, या एक विभाजन हो सकता था, या कुछ ऐसा हो सकता था जिसने आपके और उनके बीच रिश्ते को थोड़ा मुश्किल बना दिया। या यह भी हो सकता था, क्या यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने संवाद किया था
मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि धनु का मौसम सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो रहा है। वो उदासी, वो धोखा, वो दिल टूटना, उन लोगों के लिए जहां एक तीसरा पक्ष था, शायद जीवन पथ 33 वाले या जो तीसरे या 30वें को पैदा हुए। यहाँ कुछ ऐसा है जो एक महत्वपूर्ण बदलाव या किसी चीज के महत्वपूर्ण अंत के बारे में है। वाह, मैं सच में जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, चलिए हम विस्तारित में चलते हैं। मैंने अभी सुना कि कोई खुद को फिर से रीइन्वेंट करने के लिए तैयार हो रहा है। मैंने यह सुना कि एक आदतन झूठा पकड़ा गया है। मैंने यह भी सुना कि आप में से कुछ के लिए इस व्यक्ति द्वारा अपने शरीर में डाला जा रहा कुछ विषाक्त, वो भी खत्म हो रहा है। मैं यह भी सुन रहा हूँ, जुनूनी विचार और सोच। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो बहुत सारी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो जुनूनी ऊर्जा हो या अंतरंग ऊर्जा, या ऐसे स्थानों पर झंझनाहट हो जहां आप आमतौर पर नहीं सोचते कि झंझनाहट होगी, जैसे कि कपड़े धोते समय, मुझे नहीं पता, तो फिर ज्यादा संभावना है कि वो आपकी ही व्यक्ति है। ये है तो आपके पास इस व्यक्ति का पूरा दिल है। हे भगवान। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? वे देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ये अजीब है। 2 तलवारों का मतलब है कि कोई निर्णय दे रहा है। इस कार्ड के बारे में अजीब बात यह है कि मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने निर्णय ले लिया है, लेकिन उनके बहुत रणनीतिक और योजना बनाने के बारे में कुछ है। तो मुझे नहीं पता कि वे यहाँ क्या योजना बना रहे हैं, वे कैसे देख रहे हैं, उनके चारों ओर के लोग उन्हें कैसे परसीव कर रहे हैं, उनका सामूहिक व्यक्ति के प्रति क्या दृष्टिकोण है। 5 तलवारें। देखो, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत चुपचाप आगे बढ़ रहा है। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत से लोगों से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वे किसी को कुछ बताना नहीं चाहते और फिर उनकी योजनाएं बिखर जाए। लेकिन उनके चारों ओर के लोगों के लिए, चाहे वो उनका परिवार हो, उनके दोस्त हों, जो भी हो, वे उन्हें देख रहे हैं। उन्हें बहुत छायादार के रूप में देख रहे हैं। वे उन्हें मानसिक खेल खेलते हुए धोखेबाज और चुप रहने के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों के लिए जो तीसरे पक्ष में हैं, वहां अंतरंगता की कमी है और उन्हें लगता है कि कुछ बहुत धोखेबाज है। यही उस व्यक्ति की धारणा है। इस बाहरी ऊर्जा के बारे में छिपी हुई जानकारी क्या है? जो लोग वर्तमान में सामूहिक को देख रहे हैं, उनके बारे में छिपी हुई ऊर्जा क्या है? आप में से कुछ के लिए वे आपकी वित्तीय स्थिति पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। वे बहुत जिज्ञासु हैं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, चाहे वे इसे अविश्वसनीय बनाने की कोशिश कर रहे हों। यह ऐसा है जैसे वे कोशिश कर रहे हैं। यह लगभग एक स्ट्रीट फाइटर की लड़ाई की तरह आ रहा है, जहां एक व्यक्ति दाईं ओर है और एक व्यक्ति बाईं ओर है और वे आंकड़े दिखा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे वे खुद की तुलना आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक और इस व्यक्ति के बीच संबंध को क्या रोक रहा है? आपके पास बहुत सारी दिव्य चिकित्सा है, लेकिन आप में से कुछ के लिए आपके व्यक्ति के हृदय चक्र को ब्लॉक करने के लिए जादू किया गया हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि बहुत काम की जरूरत थी। यह भी रवे घर की ऊर्जा है। तो प्रेम और करुणा से संबंधित कुछ छिपी हुई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे माँ या यहाँ तक कि शारीरिक अंतरंगता, जिसने रुकावटें या समस्याएं पैदा की हैं। अब वैसे ठीक है, हमारे पास 4 और कार्ड खींचने के लिए हैं। यह सब विस्तारित सामग्री में उपलब्ध होगा और यह वीमियो पर उपलब्ध है, साथ ही यह वेबसाइट पर भी है। मैं यह कहना चाहता हूँ
अगर आप वेबसाइट पर विस्तारित सामग्री खरीदते हैं तो ये आपको एक लिंक ईमेल करेगा, लेकिन एक लिंक भी होना चाहिए जो खरीदने के बाद तुरंत दिखाई दे। अगर आप इसे खरीदते हैं और वह लिंक थोड़ी देर में दिखाई दे रहा है तो अपने ईमेल की जांच करें, क्योंकि तुरंत भेजा जाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपको इस बारे में एक चेतावनी देना चाहता था। लेकिन हम ये जानने के लिए गहराई में जाएंगे कि आपके व्यक्ति के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ एक बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं, जहां आप किसी भी प्रकार की समस्याओं या उथल पुथल को खत्म कर रहे हैं और कुछ ऐसा है जो पीछे छोड़ने के बारे में है। सामूहिक का व्यक्ति क्या होता है? वे सामूहिक के बारे में किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? 3 कप। आप में से कुछ के लिए ये उनके खुलने और बातचीत करने के बारे में है। आप में से दूसरों के लिए, और यह हो सकता है 2 एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे यह भी दिखा रहे हैं कि वे आपकी दोस्ती के बारे में चिंतित हैं या आपके किसी दोस्त के बारे में चिंतित हैं, या तो आपने उनके बारे में अन्य दोस्तों से जो कहा, या यह भी हो सकता है कि वे आपसे बात करने के बारे में चिंतित हैं। क्या संभवतः खुद को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए खुले हैं? ऐसा लगता है कि वे आपकी बातचीत को देख रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपकी बातचीत को देखने के बारे में है, लेकिन वे बहुत बारीकी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाँ, वे एक बहुत विशिष्ट ऊर्जा में हैं, जहां वे एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही एक निर्णय ले लिया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं उन लोगों के लिए जो इस हद तक पहुंच चुके हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन अब वे बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां उन्हें लगता है कि मैं इसको लागू करने में एक कदम भी नहीं चूक सकता, नहीं तो ये सब बिखर जाएगा। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जैसे अगर वे यह नहीं करते तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये उस प्रकार की ऊर्जा के रूप में आ रहा है। शायद आपने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है। उनकी सामूहिक के प्रति धारणा क्या है? 9 डंडे। वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप खुद को दूर कर रहे हैं या कि आप बहुत सतर्क हैं। हो सकता है क्योंकि आप में से कुछ के लिए शायद संवाद की कमी है, या ये उतना खुला नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो अवरुद्ध है ना? सामूहिक से क्या छिपा हुआ है? सामूहिक से क्या छिपा हुआ जिसे उन्हें जानने की जरूरत है? ओह, आपका व्यक्ति भावुक है। भावनात्मक नुकसान। वो एक टिकटॉक क्या था? मेरा छोटा बेटा ये बार बार कहता रहा। मैं ऐसा सोच रहा हूं ये शायद अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास कप के राजा हैं। वे आपके प्रति बहुत अधिकारवादी हैं। वे आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वे भयभीत हैं। याद है हमने पहले वो पैरानॉइड ऊर्जा देखी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पागल हैं, वे चिंतित हैं, या तो वे ऐसा महसूस कर सकते हैं, वे शायद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें देखा जा रहा है। तो वे यहाँ बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वे अपनी दृष्टि की क्षमता पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वे यहाँ इस नीले जय पर, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा कर रहे हैं। आप शायद नीले जय भी देख रहे होंगे, या आपके आसपास के पक्षी, कबूतर। और क्या आ रहा है? सामूहिक यहाँ क्या आने की उम्मीद कर सकता है? तलवारों का पृष्ठ। भारी देखने की ऊर्जा है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ कोई है जो बहुत जिज्ञासु है, और यहाँ कोई है जिसे कुछ कहना है। आप निश्चित रूप से एक संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके व्यक्ति से हो सकता है, यह उन अन्य लोगों में से किसी एक से हो सकता है जो आपको इस समय बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हमें इसे विस्तारित में समझना होगा, इसलिए हम इनमें से प्रत्येक के लिए कई और टैरो कार्ड संदेश खींचेंगे, साथ ही ओरेकल संदेश भी। अगर यह पढ़ाई आपके साथ मेल खाती है तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप हमारे विस्तारित में शामिल हों। लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होगा। अगर आप व्यक्तिगत पढ़ाई बुक करना चाहते हैं, या अगर आप आज इस्तेमाल किए गए किसी भी टैरो डेक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सब मेरी वेबसाइट पर होगा। मैंने इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ का इस्तेमाल किया है, जिसे लेट्स वाइब अबाउट इट ने बनाया है। उसकी सारी जानकारी विवरण में है, जहां वह सीधे
एटसी पर बेचती है। और हाँ, यह कहते हुए, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपकी सराहना करता हूँ और उन सभी के लिए जो विस्तारित में आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे आपकी रीडिंग पर ले जाएगा। और अगली बार तक मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अलविदा।